सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस। शौकत अजीज सिद्दीकी ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को फरीक बनाने की दरखास्त दायर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल इदारों को बदनाम करने का फैशन बन गया। तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, इदारों को बुरा कहते हैं। इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे, इल्जाम लगाना चाहते हैं तो फरीक ही बनाएं। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। आपने दो शख्सियात को पार्टी क्यों नहीं बनाया? हम मफरूजों पर केस नहीं चलाएंगे। मेरा मौकिफ है कि जिस पर इल्जाम लगाओ उसे सुनो भी। हो सकता है कि वो तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर फरीक बनाने की दरखास्त आज दायर करते हैं तो कल नोटिस जारी कर देंगे। फरीक नहीं बनाना तो शख्सियात के नाम निकाल कर नई दरखास्त दायर करें। चीफ जस्टिस आमिद खान ने आज ही फरीक बनाने की दरखास्त दायर करने की यकीन दहानी करवा दी। आपका इल्जाम एक शख्स पर है या इदारे पर? जस्टिस जमाल मंदोखेल का हामिद खान से सवाल। मैंने मुतफर्रिक दरखास्त में फैज हमीद और ISPR के ब्रिगेडियर के घर आने का जिक्र किया। हामिद खान का जवाब। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अदम करार देने से मुतल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी केस में PTI ने दस्तावेज फराहम कर दी। दीगर सियासी जमातों के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बहुत से एतराज़ात उठे। इन सियासी जमातों ने तमाम एतराज़ात दूर किए। ये दुरुस्त नहीं कि बाकियों पर एतराज़ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत, अगर इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए तो उसके मनफी असरात होंगे। दोबारा मौका दें ताकि फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल मुकम्मल। पिटिशनर का कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर इंट्रा पार्टी पर सवालिया निशान उठाया जा सके। PTI 2019 के आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। कोई मुखालिफ उम्मीदवार न हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, जितनी इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें आईं सब प्लांटेड लोग हैं। हमेशा से मौकिफ रहा है इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से लगाए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। PTI ने इंट्रा पार्टी के नाम पर एक फ्रॉड किया है। PTI ने अपने आइन से इन्हिराफ किया है। PTI में आने वाले नए लोग कहते हैं मैं PTI का मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ को पहले ATM फिर कंगले ग्रुप ने लूटा। ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है। हम ये जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के अहकामात पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला। इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को DROs और ROs की ट्रेनिंग मुअत्तली के अहकामात जारी। DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साइफर की तरह PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी निभाई थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। PTI ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की है। ये PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रोकने की दरखास्त ने खौफजदा PTI का पोल खोल दिया।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिकाबान का रद्द-ए-अमल। एन वक्त पर पोलिंग अमले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इंतखाबात इल्तिबा का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई को पिटीशन के बजाय इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मकसी का बयान। इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन लड़ा। नौजवान नस्ल सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेगी। फैसला आवाम को करने देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमाना था जब नैब नवाज शरीफ पर धड़ाधड़ केस बना रही थी। बताया जाए पहले वाली नैब ठीक थी या अब ठीक है। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर कर ली। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है? अदालत का इस्तफसार, मुझे नहीं पता। वकील साबिक चेयरमैन पीटीआई का जवाब, आपको क्यों नहीं पता? जेल ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। वकील, ये जज का ही इख्तियार है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज अहम खिताब मुतवक्के। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरांवाला डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। गुजरांवाला डिवीजन से मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 20 जबकि पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर किया गया।